मुझे याद है कि अभी अभी फिगर्स बताई जा रही थी आदरणीय श्री बंसल जी के द्वारा उत्तराखंड के बारे में। एक ऐसा प्रदेश 10 करोड़ लोन से शुरू हुआ और आज सरप्लस में है। ये है कुशलता, ये है नेतृत्व। बिना बोले बिना कहे प्रदेश को आगे बढ़ाते चले जाना। लोग बोलते रहे, लोग बोलते हैं, लेकिन बिना बोले बिना कुछ कहे किस तरह से रफ्तार देनी है, गति देनी है, प्रगति देनी है, और उस प्रगति के साथ साथ परंपराएं बचें, पर्यावरण बचे, उसका भी ध्यान रखना है। नंबर 2, not only I'm talking about Uttarakhand, let me share about our honorable Prime Minister of India, क्योंकि दूसरे देशों के लोग यहां पर हैं। मैं कहना चाहूंगा 11 साल पहले आप आंकड़े उठाकर देखिए तो आपको आश्चर्य होगा, हम 11वें नंबर पर थे। और यू विल बी अमेज्ड टुडे, 11 साल के बाद आदरणीय माननीय श्री प्रधानमंत्री यशस्वी तपस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आज नंबर आप सुनेंगे। पहले ऐसा कहा जाता था, एक था ब्राजील, एक था साउथ अफ्रीका, एक था इंडोनेशिया, एक था भारत। अपना भारत भी उसमें था, जो फ्रेजाइल 5 की श्रेणी में आते थे। फ्रेजाइल का मतलब है कब बिखरे कब टूटे पता ही नहीं लगेगा, इतना कमजोर। 11 साल पहले फ्रेजाइल 5 में थे हम, और आज यहां तक कि देश के रिजर्व को भी गिरवी रखने की, सोने को गिरवी रखने की बात आ गई थी एक समय में। लेकिन आज फ्रेजाइल 5 में नहीं, बल्कि भारत फर्स्ट 5 में है, और अब तो फर्स्ट 4 में आ गया है। फ्रेजाइल 5 to first 5 and then 4, and very soon in 2 years India is going to become a 3rd economic power in the world. ये प्रभु की कृपा है। जिस देश के लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं, उस देश से भी भारत आगे बढ़ गया है। ये भारत की शक्ति है, और ये उत्तराखंड की शक्ति है कि उत्तराखंड प्रगति की बात आए तो प्रगति, क्योंकि वी आर टॉकिंग विद एम्पावरिंग प्रोग्रेस, एम्पावरिंग ग्रोथ। एम्पावरिंग ग्रोथ का मतलब यही है, वो प्रगति जो अपनी जड़ों से जुड़कर चले, वो प्रगति जो अपने पर्यावरण का ध्यान रखे, वो प्रगति जो अपनी परंपराओं का ध्यान रखे, वो प्रगति जो विकास तो करे लेकिन विरासत को भूल ना जाए। एलोपैथिक के भी हॉस्पिटल खुले, हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि एम्स जैसे 2 सेंटर खुल गए। उसके साथ आयुर्वेद को भी नहीं भूले, आयुर्वेद का विश्वविद्यालय भी है, और आयुर्वेद के सेंटर भी अब खुलते चले जा रहे हैं। अगर बात आती है प्रगति की, तो मुझे लगता है कि समाज को यदि साथ लेना है, समाज को यदि आगे बढ़ाना है, समाज को यदि विश्व पटल पर रखना है, विश्व जब आंकता है भारत को, वो सबसे पहले देखता है कि समानता है कि असमानता है। एक समय था हम असमानता के दौर से जूझ रहे थे, और आज भारत की समानता कई देश नहीं कर पा रहे। उसमें भी अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो यूसीसी का जो एक नियम लाया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आने वाले समय में जिसका पूरा देश पालन करेगा, अपने अपने प्रदेश में लाएगा। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, पब्लिक रिलेशन इज नॉट ए, these conferences should not be card exchanging conferences. These conferences are not for only for some collection through these conferences or a card collection. To me, public relation is a connection, connecting with each other, connecting with your soil and the souls. अगर वो होता है, यही काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। सोयल को भी नहीं भूले, अपनी माटी को भी नहीं भूले, और इस धरती की सोल को भी नहीं भूले। और सच तो ये है, अगर हम बात करते हैं अपनी प्रिजर्विंग रूट्स की, प्रिजर्विंग रूट्स पब्लिक रिलेशन का मतलब यही है कि हम अपनी रूट्स को भी प्रिजर्व करें। आप क्या करें उसके लिए? बहुत सिंपल बात। हमारे यहां कहा जाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ,
ये विकास है। ये विकास है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ, खुद को भी प्रोजेक्ट करो। यही जमाना है इस समय सोशल मीडिया का, खुद को भी प्रोजेक्ट करो, लेकिन इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी कहती है खुद को भी प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट बड़े बड़े करो, लेकिन मैं भी एक प्रोजेक्ट हूं, उसको मत भूल जाओ। बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है डोंट फॉरगेट द नंबर 1। ये नंबर 1 की धरती है जिसने पूरे विश्व को समाधान दिए हैं। ये वो धरती है जिसने चारों धाम दिए हैं, हेमकुंड साहब दिए हैं, जागेश्वर दिया है, नंदा देवी, आपने देखा अभी इस धरती पर जहां इतना है, जहां सनातन भी है और सब कुछ भी है। मैं तो कहना चाहता हूं सनातन बचेगा तो मानवता बचेगी, सनातन बचेगा तो शांति बचेगी, सनातन बचेगा तो विश्व शांति बचेगी। और ये सनातन के सूत्र हैं जो पुतिन को भी खींच के ला रहे हैं, ये सनातन के सूत्र हैं जो ट्रंप भी अब खींच के आ रहे हैं, ये सनातन के सूत्र हैं। क्योंकि सनातन का सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, कि हम सब एक परिवार हैं, हम सबको साथ साथ जुड़ना है, साथ साथ चलना है, और उसी को कहते हैं एम्पावरिंग। प्रोग्रेस की बात हम करते हैं कि एम्पावरिंग ग्रोथ एंड एट द सेम टाइम प्रिजर्विंग रूट्स, कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने मूल से जुड़े रहें, अपने मूल्यों से जुड़े रहें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं देखता हूं कोई भी दिन हो, जहां भी आप जाते हैं, पब्लिक रिलेशन हो तो ऐसा हो, पब्लिक रिलेशन में जहां भी गए, जहां भी रुके, रात को सवेरे उठे तो चाय वाले से चाय पी रहे हैं, सड़कों पर किसान से बात कर रहे हैं, आम आदमी से बात कर रहे हैं। यह है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन इज नॉट ओनली a डिजिटल इंफॉर्मेशन, डिवाइनली हाउ यू कैन कनेक्ट विद पीपल। भारत के प्रधानमंत्री जी को देखिए, मुझे याद है अभी हम लोग दिल्ली में थे एक कार्यक्रम में, आपको आश्चर्य होगा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एंटर किया और प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे, स्वामी जी अभी हम आपका वेबसाइट देख रहे थे, ऐसे बोले सबके सामने। उपराष्ट्रपति जी थे, सभी थे, आदरणीय अमित शाह जी थे, सभी बोले हम अभी आपकी वेबसाइट देख रहे थे। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, कुछ गलत हो गया? बोले नहीं, 27 साल पहले जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, उस समय हम लोग ट्रिनिडाड की धरती पर थे, एक कॉन्फ्रेंस में हम दोनों थे, और वहां पर हम किस किस से मिले थे, कहां मिले थे, ये याद करते हुए उन्होंने कहा, हमने सोचा स्वामी जी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर मिलेगा कि क्या क्या, कौन कौन फोटो वहां पर होगा, और वहां से सारे निकाले। और जब वो वहां पर गए, उन सब लोगों से पुनः मिले, 27 साल पहले जब वो कुछ नहीं थे उनसे मिले, और 27 साल के बाद जब वो जाते हैं फिर उन्हीं लोगों से मिलते हैं, उनको भूल नहीं जाते हैं। ये है मिट्टी से जुड़े रहना, ये है मिट्टी से जुड़े हुए लोगों से जुड़े रहना, ये अपने सनातन से और अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़े रहना। मुझे लगता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और उनकी आंखों में मैं देखता हूं जब आपके प्रति जो प्यार है, अपनत्व है, आत्मीयता है, मैं उसका दर्शन करता हूं, तो मुझे लगता है समय आ गया है, भारत पूरे विश्व में नंबर 1 बनेगा, और अपना उत्तराखंड आप देखिएगा पूरे भारत में नंबर 1 बनेगा। किसी को खुली हवा चाहिए तो वो उत्तराखंड में आएगा, शांति चाहिए तो उत्तराखंड में आएगा, संजीवनी बूटियां चाहिए तो उत्तराखंड में आएगा। ऐसी उत्तराखंड को संजीवनी देकर, ऐसे समय में, आपको तो मालूम है, ऐसे समय में जब ये था कि गए के समय में वापस लौट कर आए, और वापस लौटाने का श्रेय अपनी सीट को भी खोकर, सबके लिए मेहनत करके, खुद को पीछे रख के जो समाज को आगे बढ़ाता है, लीडर वही है जो खुद को लैडर बना ले, जो लैडर बन जाए, सीढ़ी बन जाए। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे जो आई वांटेड टू स्पीक अबाउट रशिया, मे बी सम टाइम, नेक्स्ट टाइम आई विल स्पीक अबाउट रशिया।